नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जोखिम बढ़ाता जनसंख्या असंतुलन। अतीत के उदाहरण यह बताते हैं कि जनसंख्या असंतुलन की देश को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत विभाजन इसकी यही बड़ी एक मिसाल है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले वर्ष चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसके बाद भारत की आबादी 2064 तक लगातार बढ़ती रहेगी। दुनिया की आबादी 7 से 8 अरब होने में 12 वर्ष लगे और इसमें सबसे अधिक योगदान भारत का रहा। निम्न आय और निम्न माध्यम आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि का रुझान दिखा है। अगले कुछ दशकों में यह सिलसिला कायम रहने के आसार हैं। भारत के लिए इसके गहरे निहितार्थ होंगे। न केवल इस कारण कि अधिक लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी, बल्कि इसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम भी दिखेंगे, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों में जनसंख्या वृद्धि असमान एवं असंगत है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से हफ्तों पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी, जो हिंदू मानस को लंबे समय से उत्तेजित किए हुए है। ये मुद्दा भारत में बदल रही धार्मिक जनसांख्यिकी और कुछ दशकों से हिंदू जनसंख्या में आई गिरावट से जुड़ा है। होसबाले ने कहा कि सीमा पर घुसपैठ और मतांतरण से भी जनसंख्यिकी परिवर्तित हो रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण की नीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। उनके अनुसार सरकार ऐसी सार्वभौमिक जनसंख्या नीति बनाए जो सभी धार्मिक समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों पर लागू हो। उन्होंने सख्त मतांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता भी जताई। पिछले 50 वर्षों में जनगणना के आंकड़ों की पड़ताल करें तो स्पष्ट दिखता है कि जनसंख्यिकी परिवर्तन की दिशा किस प्रकार हिंदुओं के प्रतिकूल गई है। 1961 की जनगणना में हिंदुओं की कुल हिस्सेदारी 83.40% थी, जो 2011 में 79.80% रह गई। और जब 2021 के आंकड़े उपलब्ध होंगे तो यकीनन इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी ओर 1961 में मुस्लिम 10.70% थे, जो 2011 में 14.20% हो गए। इन समुदायों की संख्या में परिवर्तन उनकी दशकीय वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण आधा यानी आई पिछली जनगणना पर भी दृष्टि डालें तो इसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि में जो दर का राष्ट्रीय औसत है वह 17.70% था। इस दौरान हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और जैनियों को सर्वाधिक वृद्धि दर जहां राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रही, वहीं मुस्लिम जनसंख्या में 24.60% की दशकीय वृद्धि दर्ज हुई। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 2001 से 2011 के बीच या दौरान कहें तो देश के 27 राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। असम में यह 30.90% से बढ़कर 34.20% हो गई। केरल में 24.20% से बढ़कर 26.60% हो गई। उत्तराखंड में 11.90% से बढ़कर 13.90% हो गई और बंगाल में 25.20% से बढ़कर 27.90% हो चुकी है। होसबाले के अनुसार मतांतरण के अलावा मानव तस्करी भी अन्य राज्यों के अलावा उत्तर बिहार के कई जिलों में जनसंख्यिकी बदल रही है। उन्होंने स्मरण कराया कि अतीत के उदाहरण बताते हैं कि जनसंख्या असंतुलन से देश की भौगोलिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। मतांतरण को लेकर उनका संदर्भ पूर्वोत्तर में स्पष्ट रूप से दिखता है। अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय में ईसाई आबादी में नाटकीय बढ़ोतरी इसकी पुष्टि करती है।
कई राज्यों की जनसंख्या में अप्रत्याशित परिवर्तन के पीछे मतांतरण जिम्मेदार है। जैसे 1951 तक नागालैंड की आबादी में ईसाइयों की संख्या 52.98% थी, जो 60 वर्षों में बढ़कर 90% से भी अधिक हो गई। वहीं 1981 तक राज्यों में हिंदुओं की आबादी 14.36% हुआ करती थी, जो 2001 में घटकर मात्र 7.70% ही रह गई। संघ नेताओं की यह चिंता निराधार नहीं है। एपी जोशी, एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने भारत में धार्मिक जनसंख्या शीर्षक से एक शोध किया है। इसमें 2002 के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने बड़ी डरावनी तस्वीर पेश कर दी है। इसमें आशंका जताई गई है कि भारतीय धर्मों के अनुयायी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। यह अध्ययन हिंदू समूहों के लिए चेत जाने का संकेत करता है कि वे जनसंख्या नीति के लिए दबाव बनाएं, ताकि देश के सभी धार्मिक समूहों की एक सम्मत यानी एक समान दशकीय जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित हो और हिंदुओं की आबादी में उत्तरोत्तर गिरावट न आए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनसंख्यायिकी में भारी परिवर्तन के गहन राजनीतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक निहितार्थ होते हैं। कोई यह भुलाए भी नहीं भूल सकता कि 1947 में धार्मिक आधार पर हुए देश के भयानक या भयावह विभाजन में कितनी हिंसा और रक्तपात हुआ था। कहते हैं कि जनता की स्मृति क्षणिक होती है, पर विभाजन की याद अभी भी भारतीयों के जहन में ताजा है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, यानी देश के करीब 1/4 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके क्या राजनीतिक एवं सामाजिक निहितार्थ हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द कैसे प्रभावित होंगे? इन प्रश्नों पर आत्ममंथन और चर्चा की आवश्यकता महसूस हो रही है और महसूस होती है। ये सवाल संघ नेतृत्व की चिंता के मूल में भी है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है कि वह इस मुद्दे का संज्ञान लेकर आवश्यक नीतिगत पहल करे। हालांकि इसके कुछ राजनीतिक जोखिम भी दिखाई भी पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1975 और 77 के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो आक्रामक अभियान चलाया था, वह इतना अलोकप्रिय रहा कि भविष्य की सरकारें इससे किनारा करती रहीं। मोदी सरकार को इससे बचते हुए ऐसी जनसंख्या नीति पर आगे बढ़ना चाहिए जो लोगों को समझाकर प्रेरित करे, न कि ऐसी नीति जो किसी भी तरह जनसंख्या घटाने वाले तानाशाही रवैये से लैस हो। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह नीति सभी धार्मिक समूहों पर समान रूप से लागू होगी। अब देखना होगा कि जनसंख्यायिकीय वास्तविकताओं और संघ की चिंताओं के प्रति केंद्र सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है या क्या प्रतिक्रिया देगी। क्या मोदी सरकार इस चुनौती को स्वीकार करेगी? क्यों? क्योंकि पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।